बिल्लो मेरी जान। सॉरी सॉरी खुशी जी। और बता कैसी लगी तुझे मेरी एक्टिंग? बोले तो एकदम सॉलिड, बिल्कुल तेरी तरह। अरे क्या एक्टिंग करती है यार तू, एकदम अवार्ड विनिंग। हाय कसम से यार, आज तो तूने मुझे बचा लिया। और वो तो अच्छा हुआ कि मेरे दिमाग की घंटी पहले बज गई और मैंने तुझे फोन कर दिया, वरना ये रोली की बच्ची मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर देती। अच्छा पारो वो सब छोड़, ये बात ध्यान से सुन। किसी को भी बिल्लो के अतीत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अरे बिल्लो तू फिक्र मत कर, अरे दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। चल ऐश कर। थैंक्स पारो। अब मैं तुझे मिसेस संकल्प भारद्वाज बनने के बाद ही मिलूंगी। चल फोन रख। खुशी बेटा, लो आ गया भारद्वाज हाउस, हमारा घर। जी आपका घर तो बहुत ही सुंदर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें यहाँ तक छोड़ा। अच्छा नमस्ते, अब हम चलते हैं। अरे चलती हूँ मतलब? कहाँ जा रही हो? वो पता नहीं, लेकिन हाँ आसपास कोई ना कोई धर्मशाला तो जरूर होगा, हम वहीं चले जाएंगे। रुको खुशी, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत क्या है? अब ये घर भी तो तुम्हारा घर है। माफ कीजिए लेकिन शादी से पहले ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगेगा। खुशी तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम भी तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते ना। इसलिए एक काम करते हैं, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम हमारे यहाँ पर मेहमान बनकर हमारे गेस्ट रूम में रहो। बिल्कुल सही कह रही है करुणा। और खुशी अब जल्दी से घर में चलो, वरना तुम्हारी होने वाली सासू माँ शादी से पहले ही तुमसे नाराज हो जाएंगी। आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आप लोगों को ठीक लगेगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। चलो। क्यों संकल्प, ठीक है ना? अब चलो। रुको खुशी, खुशी हमारे घर में तुम्हारे शुभ कदम आज पहली बार पड़ रहे हैं, और किसी भी शुभ काम से पहले आरती होना बहुत जरूरी है ना माँ जी? तुम बिल्कुल सही कर रही हो सिमर।
एक नई अच्छी जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उस सिमर भारद्वाज की वजह से सब गड़बड़ हो गई। सिमर, ये आरती मेरे लिए तो शुभ है, लेकिन तुम्हारे लिए ये कितनी अशुभ होने वाली है ये तुम सोच भी नहीं सकती। अपनी बर्बादी का पहला अध्याय तुमने अपने हाथों से लिखा है। तुमने मुझसे मेरी बहन को छीना है। अब मैं तुमसे एक एक करके तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ। आओ खुशी, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आओ। कैसे लगा घर? बैठो। रामू काका, रामू काका, बाहर गाड़ी में सबका सामान पड़ा है, जाके ले आइए। और हाँ, खुशी का सामान ना गेस्ट रूम में रख देना। जी मालकिन। संकल्प जी। तुम खुशी को गेस्ट रूम नहीं दिखाओगे? हाँ माँ। खुशी बेटा, तुम थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर लो। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे बेझिझक मांग लेना, शर्माना मत, समझी? जाओ। संकल्प। जी माँ। आइए। अरे बाप रे, प्रेम, हमें बैंक के लिए लेट हो रहा है, चल जल्दी। हम भी आते हैं। हाँ बेटा, ऑल द बेस्ट। आप लोग भी थक गए होंगे, चलिए थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जी भाभी, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, अगर एक प्याला गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो सफर की सारी थकानी दूर हो जाती। क्यों ऐसा? क्या आइडिया दिया सुरेंद्र भाई। सुजाता जी, हो जाए। ठीक है। माँ जी, आप सब लोग रूम में जाकर आराम कीजिए, मैं बना कर लाती हूँ। तुम्हारे होते हुए ना सिमर, मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं होती। चलिए जल्दी रहना बेटा। और मेरे कमाल है, सारे के सारे चले गए मुझे यहीं छोड़कर। किसी ने मुझे देखा तक नहीं। इस खुशी के आने की खुशी में सब मुझे, मनोरंजन को भूल गए। चाय की तड़प तो मुझे भी लगी है। अब समझने वाली बात है, बस मरी इमरती की शादी में सबसे ज्यादा मेहनत मैंने तो की है। भाई बाजार जाना, लोगों से मिलना, उनसे डिटेल रिपोर्ट निकलवाना, रिपोर्ट सही है या गलत उसकी छानबीन करना। हमारी कितनी मेहनत की, लेकिन सब फ्लॉप हो गया। और कोई बात नहीं, मैं भगवान करे इस लोमड़ी इमरती की बहू उससे 4 हाथ आगे हो। मरी ने सारी टीवी सीरियल्स देखी हो और सास को फ्लॉप करने के सारे फार्मूला जानती हो। बस फिर देखना इमी, वो तुझे क्लीन बोल्ड कर देगी। हाँ, लोमड़ी कहेगी। आइए। खुशी, ये गेस्ट रूम है। अब जब तक हमारी शादी नहीं होती ये कमरा तुम्हारा है। जी धन्यवाद। खुशी बिटिया, ये आपका सामान। तो काका आप वहां रख दीजिए। जी थैंक यू।
वो आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ वो नहीं एक्चुअली वो क्या है कि मैं चलता हूँ। ओके बाय, आप रेस्ट कीजिए। जी। हाँ खुशी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। क्या चिपको रहा मैं यार, दिमाग खराब कर दिया। अरे ऐसे देख रहा था जैसे जिंदगी में कभी कोई खूबसूरत लड़की को कभी देखा ना। हाँ, कैसे घूर रहा था, पता नहीं क्या समझता अपने आप को। दीदी, जब तक मैं आपकी मौत का बदला सिमर से और उसके परिवार से नहीं ले लेती, तब तक मैं आपकी ये अस्थियां जल में नहीं बहाऊंगी। उस दिन की शुरुआत हो चुकी है दीदी, हो चुकी है शुरुआत। वो करुणा माँ जी, वो तो मुझे अभी से अपनी बहू मान चुकी है। बस अब उस करुणा माँ जी को हथियार बनाकर इस घर के सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी मैं। लेकिन ये रोली, इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसे अभी भी मुझ पे शक है। दिमाग तो काम करना ही बंद कर दिया। क्या जिंदगी हो गई है मेरी, एकदम बकवास। क्या जिंदगी थी मेरी, बोले तो एकदम झकास। हाय वो नाचना गाना, चमक धमक, सीटियां तालियां, क्या मजा आता था। और अब ऐसा लगता है कि जिंदगी के सारे रंग ही उड़ गए। ये खुशी का ड्रामा करते करते ना ऐसा लगता है कि तेरी जिंदगी से खुशी गायब हो गई, गायब। खुशी नहीं रही। ऐसा लगता है मेरे पैर अकड़ गए। साला नाचने को भी नहीं मिलता। हाँ, इस थकान को दूर करने के लिए बिल्लो रानी, मेरे को ना दवाई लेनी होगी। तो बिल्लो रानी, सोचना क्या, तेरी दवा दारू तो इधर ही। तीन दिन हो गए, 3 दिन तक दारू को हाथ तक नहीं लगाया। मजा आ गया। ऐसा लग रहा है कि बिल्लो रानी में अब जाके जान आई है।
जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्रुली अभी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जल्दी बैंक पहुँचना है। सिद्धांत जी जरूरी बात है। कहो। सिद्धांत जी वो खुशी है ना, उस पर अब तक मैं पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकी। मन कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हो सकता है कि सबके सामने इस खुशी को बचाने के लिए उस पारो ने झूठ बोला हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम थोड़ा ज्यादा सोच रही हो। सिद्धांत जी। श्रुली जी देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये तुम्हारा वहम हो सकता है ना। तो एक काम करो, तुम्हारा ये जो वहम वाला टेंशन है उसे, क्योंकि मैं तुम्हें एक सीरियस टेंशन देने जा रहा हूं। क्या? तुम्हारी पढ़ाई का। पढ़ाई? एग्जाम किसका है? मेरा। किताबें निकालो और पढ़ाई करना शुरू करो। अभी? प्लीज। पर मुझे तो याद भी नहीं है बुक्स कहाँ रखे हैं, मुझे ढूंढने। नहीं पड़ेगी। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा।